प्यारे देशवासियों, नमस्कार। किसी भी सरकार का उसका जो मापदंड है, उसने कैसा काम किया है, अच्छी रही है, जनताओं की अपेक्षा पर खरी रही है, नहीं रही है, ये निर्भर करता है सरकार के कामकाज पर। जो कामकाज रोज़मर्रा की करती है या जो वायदे करके आती है, फिर वो क्या करती है अपनी मतलब जीत हासिल करने के बाद जब दफ्तर में बैठती है तो उसका कामकाज क्या कहता है, उससे इसका आकलन होता है। परफॉर्मेंस का आकलन उससे होता है। अब वर्तमान सरकार है, बताइए, 7.25 साल के करीब हो गया है और जब से आई है तब से ये देश को केवल पीड़ाएं दे रही है। आज तक कोई चीज़ ऐसी इन्होंने किसी गरीब को, मजदूर को, जवान को, किसान को, कोई ऐसा इनके दुख दर्द का इन्होंने इलाज नहीं किया है। अब बताइए, किसानों को इन्होंने दर्द दिया पिछले साल 5 जून को और आज तक वो दर्द जारी है। यानी आज किसानों को 303 दिन हो गए हैं दिल्ली के चारों तरफ उन काले कानूनों को रद्द कराने का मुहिम चलाते हुए। 303 दिन हो गए हैं। तो क्या ऐसी सरकार को हम काबिल सरकार कहेंगे? तो बहुत ही दुखद है, बहुत ही दुखद है। यानी जो सरकार होती है अपनी, वो जनता की देखभाल के लिए होती है, उनके हितों की रक्षा करने के लिए होती है, उनके दुख सुख का ध्यान रखने के लिए होती है। सरकार किसी को पीड़ा देने के लिए नहीं है। लेकिन वर्तमान में जो केंद्र सरकार चल रही है वो केवल पीड़ा देना सीखा है इन्होंने देश हित कभी सीखा ही नहीं है। देशवासियों का कभी आज़ादी से लेकर आज तक का इनका इतिहास है, इन्होंने कभी भी किसी के प्रति कोई ऐसी संवेदना रखी नहीं है, क्योंकि ऐसे ढांचे में ये लोग पले ही नहीं हैं। इनका ढांचा ही खराब है। आरएसएस के इशारे पर सरकार चल रही है और आरएसएस का रिकॉर्ड है, पुराना रिकॉर्ड है कि आरएसएस ने कभी भी देश के लिए या देशवासियों की कभी चिंता नहीं की है। सबको पता है, पूरे देश को पता है, पूरी दुनिया को पता है कि आरएसएस आज़ादी की लड़ाई में कभी भी हमारे उन वीर योद्धाओं के साथ नहीं थे, बल्कि ये अंग्रेज़ों के साथ थे। हमेशा इन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया है। अब किसान यहाँ पर जो बैठे हैं 303 दिन से, इससे पहले 2-2.5 महीने हरियाणा और पंजाब में वो आंदोलन करते रहे हैं, बट उन्होंने वहाँ से समझा कि शायद हम लोग बहुत दूर हैं, दिल्ली से काफ़ी दूर हैं, यहाँ से सरकार को ना तो सुनाई देगा ना ही हम दिखाई देंगे। तो वो इस मंशा से चले थे कि दिल्ली में संसद के आसपास में कहीं बैठेंगे, जंतर मंतर या रामलीला मैदान, तो वहाँ से हमारी आवाज़ भी सुन जाएगी प्रधानमंत्री महोदय को और हम दिखाई भी दे जाएंगे। इस मकसद से वो दिल्ली की तरफ चले थे। लेकिन अफसोस कि आज तक इस गैर जिम्मेदार सरकार ने उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया है और 22 जनवरी के बाद तो इनके साथ कोई मीटिंग भी आज तक नहीं की है। कितनी शर्म की बात है, कितनी दुख की बात है। अब ये किसानों ने भी ठान लिया है कि ऐसी सरकार अगर देश में और ज़्यादा दिन रहेगी तो वो सिवाय नुकसान के और ज़्यादा डैमेज के और कुछ नहीं करेगी। तो इसलिए अब किसानों ने ठान ली है कि अब इस सरकार को बाहर का रास्ता दिखाना होगा, इस सरकार को जाना होगा, क्योंकि ये किसी के भी हित में नहीं है। तो ऐसी सरकार का देश में रहने का कोई काम नहीं है। तो मुझे पूरा विश्वास है अगर तुरंत सरकार नहीं जागती है तो किसान सरकार का इलाज करेंगे, क्योंकि सरकार जो भी होती है वो कोई ऊपर से गिर के नहीं आती है। हालांकि उसको जनता चुनती है, लेकिन वर्तमान में तो ये जनता की चुनी हुई भी नहीं है। ये ईवीएम की आड़ में आई है, ईवीएम के बटन दबा करके सरकार चुनी गई है। जनता की वोटिंग का तो केवल ड्रामा था, केवल दिखावा था। ये चुनी हुई ईवीएम की है और यही कारण है कि जनता की परवाह नहीं करती है। इन्हें मालूम है कि हमें जनता की वोट तो चाहिए नहीं, तो दुखद है। तो ऐसी सरकार का देश में टिके रहना सिवाय नुकसान के और कुछ नहीं है। तो इस सरकार को अब जाना होगा। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।